सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, यूजीसी प्रोपगेंडा बीजेपी का एक मास्टर, एक बीजेपी के अंदर रहने वाले, बीजेपी की धुरंधरों का, बीजेपी आईटी सेल के अंदर रहने वाले और बीजेपी के जो चाणक्य हैं, बीजेपी के जो महापंडित हैं, उनका एक किस तरीके से प्री प्लानिंग, एक सुंदर सा ये एक टेस्ट, या जैसे मशीनरी होती है ना, अंतरिक्ष के अंदर हम भेजते हैं कोई भी टेस्टिंग के लिए, इसी तरीके से यूजीसी ये जो चल रहा है मामला, ये एक बच्चों का, कॉलेजों के अंदर दलित समाज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के जो उत्पीड़न होता है उसके ऊपर जो सहानुभूति बीजेपी सरकार ने दी है, ये कितना बड़ा प्रोपगेंडा है, कितनी बड़ी चाल है इन लोगों की, मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। 10 साल से बहुजन समाज की बीजेपी के प्रति नफरत, लोगों की भी, किसानों की भी, बहन बेटियों की भी, अस्मिता की, लाज की, सब चीजों से बीजेपी हताश है। सब चीजों से इतनी निराश है कि सक्षमता ढूंढ रही है कि हम किस तरीके से उठें। दिल्ली के अंदर एक लड़का खड्डे के अंदर रात्रि के अंदर गिर जाता है, पूरा सिस्टम उस बच्चे को बचा नहीं पाता है। कितनी फेलियर है सरकार। यानी कि ये जो यूजीसी का जो प्रोपगंडा, ये कानून लेके आई है सरकार। ये क्यों लेके आई पता है आपको? ये इस लेके आई कि जो नफरत भयंकर लोगों की, अब इनका जो वोट बैंक है खुद का कोई वोट बैंक नहीं है इनका वोट बैंक कितना है, जोर मार के मान के चलिए, इनका वोट बैंक 10% होगा। हमारे बहुजनों का 85% वोट बैंक है, SC ST OBC का। ये वोट बैंक जब तक बीजेपी को नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी पावर के अंदर, सत्ता के अंदर नहीं आएगी। सारे सिस्टम के अंदर बीजेपी बैठी है। कितनी शातिर तरीके से ये यूजीसी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके माइंड के अंदर जहर उतारने की ये दवाई लेके आए हैं बीजेपी वाले। यानी आपका जो माइंड है उसके अंदर जो जहर फैल गया है बीजेपी के प्रति भयंकर नफरत फैल गई है, SC ST की और OBC की, इस समाज की। इन समाज ये चाहता है, इकट्ठा होने लग गया चंद्रशेखर, आज तमाम अखिलेश यादव जी हैं और भी तमाम जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, वो बहुजनों का भी साथ देने लगे जबरदस्त तरीके से। सारा का सारा भयंकर ये लगाव जब होने लगा, तब इन्होंने एक प्री प्लानिंग, एक टेस्ट तैयार किया है। इन लोगों का जो नफरत का जहर है वो कैसे उतारा जाए बीजेपी के प्रति, सहानुभूति हो। वाह भाई वाह, बीजेपी तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। अब मैं बहुत कम से कम बहुजन समाज की वीडियो नहीं, बहुजन समाज के इंटरनेशनल चैनलों के ऊपर दबा वीडियो पे वीडियो बन रही है। कोई भी बहुजन समाज का ऐसा चैनल नहीं है जो ये यूजीसी की जो कानून है इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। और बखान, बीजेपी सरकार एक अच्छा कानून लेके आई है, बीजेपी सरकार एक, और होना कुछ नहीं, आपके बच्चों का होना कुछ भी नहीं, इस कानून से भी कुछ नहीं होना। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दूं, कितना भी सुंदर क्यों ना लिख दूं, लेकिन संविधान का जो पालन करने वाले जो लोग हैं वो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक मेरे संविधान का कोई काम नहीं। एक रद्दी का टुकड़ा है संविधान, क्योंकि पालन करने वाले अंदर बैठे जो लोग हैं वो कौन है। तो आप लोगों की जो नफरत है, जिस तरीके से सांप डंक मार लेता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद एक इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन जब देता है डॉक्टर, तो जो जहर होता है, मक्खी काट लेती है, जहर हो जाता है। तो वो जहर है, वो इंजेक्शन है, वो दवाई जो थोड़ी सी होती है उस जहर को खत्म कर देती है। समझने की कोशिश करें आप। इसी तरीके से जो आपकी नफरत इतनी चरम सीमा पे बीजेपी के प्रति पहुंच चुकी थी, उस नफरत को ठीक करने के लिए आप लोगों के ये यूजीसी का इंजेक्शन लगाया है RSS ने। ये प्री प्लानिंग पॉइंट है, ये प्री प्लानिंग एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों का। अरे जब उनके वाइस चांसलर हैं, कॉलेज उनके हैं, कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर उनके हैं, कॉलेजों के अंदर सारा सिस्टम उनका भरा पड़ा है, तो ये इस कानून से क्या हो जाएगा? बहन IPS अधिकारी जो आपका पूर्ण कुमार है,
उस पूर्ण कुमार के जो अगला नोटिस लिख के गया है, वो इनकी वजह से मैं अपनी जीवन लीला है उसको मैं समाप्त कर रहा हूं। पूर्ण कुमार आराम से घूम रहे, कुछ नहीं हुआ। उनकी घरवाली के ऊपर, पूर्ण कुमार आईपीएस की घरवाली के ऊपर लोगों ने वो एफआईआर डाल दी उनके ऊपर जिनका शोषण हुआ। इतने बड़ी रैंक का, हरियाणा का पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे ऊपर, स्टेट के ऊपर रहने वाला, स्टैंड के ऊपर रहने वाला, पूरे हरियाणा का, और जातिवाद के चक्कर के अंदर वो ऐसा पीसा जाता है कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए ये बीजेपी सरकार इतनी टेस्टिंग करती है बड़े जबरदस्त तरीके से। हम लोगों की कल्पना नहीं होती, हम लोग सोच नहीं सकते। जैसे सोच कैसे नहीं सकते, मान लिया हमारे पास एक फोन है, एक फोन है बात करने वाला, हमें अमेरिका बात करनी है, यानी अनपढ़ आदमी हो, बेवकूफ आदमी हो, उसको अगर फोन दिखा दिया जाए भी, फोन का उसको जिसको पता ही ना हो। पुराने जमाने में शीशे आए थे, शुरू में शीशे जब लोगों को दिखाते थे चमक चमक के बाजते थे, ये क्या हो गया, मुख देखने वाला शीशा, उससे डर के भागते थे लोग। इसी तरीके से फोन नए आदमी को दे दिया जाए तो नया आदमी ऐसे सोचेगा उस फोन से, भाई ओ ये मैं गांव से बाहर किसी से बात करनी हो तो वाह भाई, मैं तो चाचा से बात करनी हो, चाची से, अनजान व्यक्ति जब बात करता है उसको अनजान महसूस होगा। इसी तरीके से जो नई नई चीजें जब आती हैं, नई नई कोई भी चीज देखता है समाज के अंदर आती है तो अचंभा महसूस करता है। इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, इनकी प्री प्लानिंग बहुत ऊंचे लेवल की होती है। ये यूजीसीआई इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं ये? नंबर एक तो 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्हें हर हाल घड़ी में जीतना है, हर हाल घड़ी में। हमारा बोला समाज इतना है, बच्चों को तो नहीं पढ़ाता वो, कॉलेजों की कभी शक्ल दिखाई है? आपके लड़के, आपके बच्चों की शिक्षा 50-50 हजार स्कूल आपके बंद कर दिए गए। ये समाज कितना निकल के आया रोडों के ऊपर? कोई आया? शिक्षा तो इन्हें चाहिए ही नहीं दलित समाज को भाई। और कोई होनहार बच्चा चला जाता है तो उसके साथ रोहित मेमुला के जैसा काम होता है। ये पल्लवी पटेल कौन है? पल्लवी में एक थी, उस लड़की जैसा होता है। एक वो ऋतु है, उस बहन जैसा होता है। प्रोफेसर वो क्या नाम है, लक्ष्मण यादव जी हैं, उनके जैसा होता है। एक नहीं मामले, पता नहीं कितने मामले हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अगर कोई एक आध बच्चा चला भी जाता है तो उनके साथ जातिवाद का ऐसा खेल खेला जाता है कॉलेजों के अंदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन बच्चों के पास जो पढ़ लिख के जाते भी हैं बेचारे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती, गरीब समाज से जाते हैं। और बदमाश टाइप के लफंगे लफंडर जिनके मात पिता के पास 7-7 पीढ़ियों की प्रॉपर्टी होती है, वो लड़के कोई चैन डाल के जाता है सोने की कॉलेजों के अंदर, कोई वीआईपी गाड़ी से जाता है, 10-10 लाख की गाड़ी से। वो पट पट करने वाला क्या बोलते हैं, वो एक लफंडर चलाते हैं उसको। सही इंसान आदमी होगा वो नहीं चलाएगा उसको। एक होता वो जो शहरों के अंदर बदबू फैलाते फिरते हैं उसको, से वो उसके अंदर पटाखे जैसी आवाज भी आती है, मैं तो उसका नाम नहीं जानता। खटारा जब से मेरे आगे से निकलता है ना, वो चलाने वाला मोटरसाइकिल, वो पटाखे मारता है, बहुत मोटा सा होता है। इनफील्ड बोलते थे पहले हमारे जमाने में, तो मैं कम ही रखूं गाड़ी गुड़िया में इंटरेस्ट। तो वो इनफील्ड पटाखे फेंकता है, उससे सिर्फ इरिटेट होता है। जब गुजरता है समाज, लोग इरिटेट होते हैं उससे, लेकिन उसको क्या लेना देना, उसको तो शौक दे रखा है माँ बाप ने। प्रॉपर्टी है 7 पीढ़ियों की उनके पास, लूटा हुआ बहुजन समाज का सारा सिस्टम है। पूरे शहर के अंदर वो बदमाश पटाखे फोड़ते चलते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कहता। कानून भी कोई कुछ नहीं कहता, लोग भी कुछ नहीं कहते। ट्रेनों के अंदर हम कल आगरा से रैली से, भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली कवरेज करके कल आगरा से हम आ रहे थे, कल गए हुए थे आगरा के अंदर। सक्षम रैली के ऊपर एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा साथियों, कि मैं सुबह सुबह यूजीसी ये जो कानून है, इस कानून को देख रहा था, तब मेरे दिमाग में आई, महा वीडियो बना लेनी चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि जो पॉइंट दिमाग में आ जाता है ना, फिर वो बाएं दाएं हो जाता है। इसलिए उस ट्रेन के अंदर जो 5-4 लड़के बैठे थे सुबह सुबह, जब हम जा रहे थे, जब की बात है आगरा रैली के अंदर, तो 5-4 लड़के आचे, पूरे अमीर घरों के तो पता लग जाता है, क्यों खाने पीने के कोई शौक, जबरदस्त पहनावे से 2 मिनट में पता लग जाता है। तो वो पूरी ट्रेन के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर और ऐसे हंसते हैं, मतलब इतनी जो हा और फिर बंद हो जाए, फिर थोड़ी देर फिर बात करते हो, फिर मतलब हंसने की जो प्रक्रिया है
इतनी ज्यादा लोगों को इरिटेट और परेशान करना और उन लोगों का माइंड अपनी तरफ आप आकर्षित करना, ये इन लोगों की प्लानिंग होती है। यूट्यूब हो या इनके लोग हुए या इनके जो घर के संस्कार है ना, वो बता देते हैं कि किन लोगों को कैसे परेशानी करने के अंदर ही इन लोगों को आनंद आता है। तो ये लोग, इन लोगों के बच्चे कॉलेजों के अंदर आ जाते हैं तो गरीब लोगों की रैंकिंग करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। हजारों केस ऐसे भरे पड़े हैं जो बेचारे बताते हुए नहीं छोड़ते हैं। यार क्यों खाम खाए पंगा लिया बेफालतू का, क्यों खाम खाए इस चीज के अंदर हम कूदे, बेचारे वो रहते हैं। फिर अगर किसी न किसी ने पढ़ लिख के थोड़ा आगे चलते हैं तो उनके नंबर काट लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग उस कॉलेज के अंदर वॉइस चांसलर होते हैं या जो बड़े बड़े पद होते हैं उनके ऊपर बैठे होते हैं। तो देखो कितने सातिर तरीके से बीजेपी काम करती है, बीजेपी के अंदर रहने वाले लोग काम करते हैं। ये आरएसएस की, मोहन भागवत की और आरएसएस के लोगों की जो जबरदस्त खिलाड़ी हैं, उनका मास्टर प्लानिंग है कि इन लोगों का जहर, बहुजन समाज का, SC ST OBC का बहुत जहर हो गया है आपके प्रति। इनका जहर उतारेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा इनको ठंडा नहीं करेंगे ना, तो ये 27 के अंदर आपको वोट नहीं देंगे 27 के अंदर। और ये UGCI कानून लेके आए जिसकी आप वाई वाई कर रहे हो, खुश हो रहे हो, तुम लोग मजे ले रहे हो। इतनी खुश होने की बात नहीं है। दलित समाज से कहना चाहता हूं, आप खुश मत हो इस कानून के लिए, कुछ नहीं होने वाला इस कानून के लिए। हां, ये हो जाएगा कि आपका जहर है वो उतर रहा है, आपका जो नशा है दिमाग के अंदर वो उतर रहा है। क्यों? बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। अरे वाह भाई वाह, ये तो देखती है गरीबों की प्रति। बीजेपी सरकार UGC कानून लेके आई, ये तो बड़ी बढ़िया सरकार है। देखो मोदी को आप ऐसे बदनाम करते हो, देखो मोदी के कारनामे, सबके लिए सोचता है मोदी। क्या सोचता है सबके लिए बीजेपी सरकार? ये कानून, ये शोषण तो हमारा हजारों सालों से हो रहा है हर चीज के अंदर है। अगर कानून ही लेके आते हो तो मिटाइए ना भारत से देश की जातियां जिनके ऊपर बवाल हो रहा है। और इन जातिवादी लोगों की जो इन्हीं के लोग, उनको समझा लेंगे ये लोग, और एक तैयारी भी कर रहे हैं वो उनको, भाई तुम हु हल्ला करो। इनके लोग बहुत शातिर होते हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं ना, ये इन्हीं के लोग हैं। आप नहीं समझ सकते इस चाल को, आप समझ, क्योंकि वहां तक हमारा समाज का माइंड ही नहीं जाता भाई, खोपड़ी नहीं जाती। ये इनके इनके बीजेपी के जितने ये न्यूज वाले है ना, न्यूज, बीजेपी की न्यूज, उसके अंदर जाके बकायदा स्क्रिप्ट तैयार करके दी जाती है। उन लोगों को बताया जाता है कि इस बात पे बोलना है। और वो बार की तरफ वो घोंचू कबूतर बैठे होते ना, वो अपने आप को कहने वाले, वो लड़के भी पैसों के ऊपर लेके आते, लाए हुए होते हैं, क्योंकि पैसे की तो कमी नहीं है इनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास। देश का पूरा पैसा है ना, वो सारा का सारा इनके पास है, इनके लोगों के पास है। अब जिसके पास पैसे की नहीं कमी होगी वो कहीं से खरीद लेगा भाई? पैसे की ताकत को तुम समझते हो क्या? बहुजन समाज कहता है हाथ का मैल है पैसा, पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। क्या साथ जाएगा? कुछ नहीं साथ जाएगा। थोड़ी सी जिंदगी है, इसको जी लो आराम से, आनंद से, बढ़िया है ना। राजा सुखी, हमारे तो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने भी क्या करे, हमारे महापुरुष बेचारे उस टाइम के अंदर उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए ऐसे ऐसे दोहों से हम लोगों को एक प्रोत्साहन और एक ताकत मिलती थी उन महापुरुषों की। लेकिन अब तो आप जागिए, 21वीं सदी के अंदर हैं, अब भी सोए हुए हैं आप लोग। तो इनके जो अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो इतने शातिर हैं, वो बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, तैयारी करके अपने लोगों को उतारते हैं स्टूडियो के अंदर, डिबेट करते हैं। लोगों को ऐसा महसूस होता है वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो कमाल है, वाह भाई वाह। और फिर ITA सेल के अंदर इनके ऐसे ऐसे पेज होते हैं, ऐसे ऐसे आपस के अंदर। हमारे वाला तो ऐसे कह देना, हम आपके पास मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर करना वीडियो को, तो शेयर नहीं करेगा वो। हमारे बहुजन मीडिया का चैनल किसी के पास अच्छी खबर चली जाए तो उसको बोल देंगे ना बहुजन मीडिया के साथी को, वो तो आप लोगों से बहुत ऊंचा उठा हुआ है बहुजन मीडिया का साथी, तो जो खबरें देता है वो भी शेयर नहीं करता आपके, हमें पता लग जाता है। चैनल वाले, छोटे चैनल वाले हैं, यूट्यूब वाले, वो आपस में वीडियो को शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है, स्वार्थ के वशीभूत होके और उन्होंने ये यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, साधन बना रखे। अच्छी बात है, लेकिन समाज की अच्छी न्यूज आती है तो आप उसको शेयर करा कर। मैं करता हूं,
मैं प्रत्येक की नेशनल दस्तक से शंभू को मेरी कम्युनिटी गाइडलाइन देख देना। बढ़िया वीडियो जो भी आती है, मेरे 1.5 लगभग 1,10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के हैं। और बधाई हो आपको, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं उसकी, आप सभी साथियों को। एक चैनल 3-4 चैनल है, 3-4 चैनलों के ऊपर सभी की शेयर करता हूं। कर नवीन भाई की वीडियो बनाई थी, आर्टिकल 19 है ना, नवीन कुमार, उन्होंने वीडियो बनाई थी बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर, यूजीसी के ऊपर। पूरी वीडियो देखा किया करो आप उनके चैनलों के ऊपर। शंभू की शेयर करता हूं, आर्टिकल उसकी करता हूं, लक्ष्मण यादव की करता हूं, और भी साथी की जो बढ़िया वीडियो होती है उसको मैं शेयर मारता हूं। तो हमारे लोग वाले तो इतना भी काम नहीं कर सकते, लेकिन इनके लोग इतने शातिर होते हैं, ये देखते हैं वो हो बढ़िया चीज है, शेयर मारो, लाइक मारो, कमेंट मारो, तमाम चीजें वो सारी की सारी पूरी करते हैं। उनको पता है कि इससे इनकी अपना काम होगा, अर्निंग आएगी, इनके फायदा होता है। लेकिन हमारे लोगों के अंदर वो पकड़ नहीं है। तो बताइए मुझे, जब तक हम इस जगह से नहीं निकले तो हम इतने मास्टरमाइंड कैसे तैयार होंगे, ऐसी कैसी न्यूज हमारी तैयार होगी। तो ये यूजीसीआई एक प्रोपगेंडा है बहुत जबरदस्त, जहर उतारने का, नशा उतारने का। आपकी खोपड़ी के अंदर नफरत फैली हुई है बीजेपी सरकार के प्रति, उस नफरत को आप उतारने का। अब नशा उतरेगा आपका, आपको ऐसा लगे वाह भाई वाह। और इन्हीं के लोग जो तैयार किए हुए लोग हैं वो कहेंगे आपके अंदर आगे, देखो बीजेपी सरकार तुम बोल रहे थे तुम्हारे लिए बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तुम बोल रहे थे बीजेपी सरकार तुम्हारे लिए तो कानून बना दिया है तुम्हारे बच्चों के लिए, तो स्कूल क्यों बंद कर रहे हो? अरे कॉलेज यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं बना रहे हो? हमारी शिक्षा की ऐसी की तैसी क्यों कर दी? प्राइवेट स्कूलों को क्यों खोला? मोदी जी प्राइवेट स्कूलों को बंद कीजिए, सरकारी स्कूलों को खोलिए, शिक्षा एक नीति पे आप लेके आइए, तब जानेंगे। वोट सबसे पहले मैं दूंगा, सबसे पहले। एक नंबर का खिलाड़ी हूं, एक नंबर का इंसान हूं, कीजिए। देश के अंदर जातियों को समाप्त कीजिए, मैं दूंगा वोट सबसे पहले। क्या बात करते हो, तब मानेंगे आपको। स्कूल क्यों नहीं बंद, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद कर रहे? किस लिए नहीं बंद कर रहे? क्योंकि प्राइवेटों के अंदर इनके स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं 1.5 2 लाख। और एक खास बात तो ये कि जो छोटी छोटी सरकारी नौकरियों के ऊपर, जो ओहदों के ऊपर सरकारी सिस्टम के अंदर जो नौकरियों के अंदर पकड़ बना रखी है, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, इनके बीजेपी वालों के। और भी बीजेपी वालों के साथ साथ ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी लोग जिनको बोलते हैं हम, उनके बच्चे सरकारी, इनके माँ बाप तो सरकारी नौकरियों के अंदर मान लेते हैं, लूटा हुआ प्रॉपर्टी इनके पास होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट बढ़िया स्कूलों में भेजते हैं। रही बात सांसद, विधायक और मंत्रियों की, उनके बच्चे यहां नहीं पढ़ते इन स्कूलों के अंदर, उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों के अंदर। यहां ये फद्दू बनाते फिरते हैं हम लोगों को, बेवकूफ। हिंदू मुस्लिम इनको कोई मैटर नहीं मिलता ना, इनकी लिस्ट होती है बहुत बड़ी। आज इस टाइम पे ये चीज लॉन्च करनी है, आज इस टाइम पे ये चीज लॉन्च करनी है, आज इस टाइम के ऊपर ये लिस्ट लॉन्च करनी है। लॉन्च करते रहते हैं फार्मूले। अब ये फार्मूले की जरूरत थी, यूजीसी फार्मूले की, भाई इसको अब ऐसे ऐसे और फार्मूले भी लेके आएंगे वो। यानी कि 27 के चुनाव तक आपका माइंड जो है वो ऐसा कर देंगे, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है भाई, बीजेपी सरकार तो अच्छी सरकार है, ये तो भाई सभी के प्रति सोचती है, सभी के प्रति अच्छा काम करती है। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, इसलिए अपनी खोपड़ी को थोड़ा घुमाया किया करो, ठीक है? दिमाग लगाओ कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है खोपड़ी की, और इन लोगों का प्लान कितना भयंकर है। अरे हमारी सोच तो सारी जुत्ती जैसी है, हमारी सोच तो 5 रुपए की टिकट जैसी है। 5 रुपए के महापुरुषों की टिकट पार्क की, उसकी बखान करने की औकात है हमारी। और ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, यूजीसी कानून से ये इंजेक्शन है, इससे आपके माइंड से बीजेपी नफरत का जो जहर है उसको शांत कर रही है और अपना प्रचार कर रही है। कितना प्रचार हो रहा है बीजेपी का मुझे बताइए, इनके चैनल तो करते ही करते हैं, आज बहुजन समाज कर रहा है, बखान कर रहा है। छोटा मोटा ऐसा और ले आएंगे फार्मूला, ये ऐसे ऐसे फार्मूले और ले आएंगे, तब तक बिल्कुल शांत हो जाओगे। इस यूजीसी कानून को लागू अगर सही तरीके से हो गया, बढ़िया तरीके से होने से, मैं दावे के साथ कहता हूं 30% बहुजनों का वोट सरका लेगी बीजेपी अपनी तरफ 30% वोट बैंक है ना बहुजनों का, वो बीजेपी अपनी तरफ ले जाएगी। नोट कर लेना ये कानून। और ये मजबूरी थी कॉलेजों की,
कॉलेजों के अंदर बैठे वॉइस चांसलर थे, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कहा जी ये आप कानून बना दीजिए, लड़के हैं वो बहुत गंदे हो गए हैं, उपद्रवी हो गए हैं, आप कानून बना। कॉलेजों से पहले उन्होंने ली ये इन्फॉर्मेशन कॉलेज के, क्योंकि बहन रीतू के प्रोटेस्ट के अंदर उसके साथ किस किस जलती हुई चाय का ना, चाय का टोपिया और रीतू के साथ 2-3 लड़के थे, उनके ऊपर डाल दिया था उन गंदे घटिया मानसिकता की माँ बाप के औलादों ने। वहां रीतू बहन के प्रोटेस्ट के अंदर दिल्ली के अंदर हम गए थे, पड़े रहे थे वहां दिल्ली के अंदर 5-6 दिन तक। मेरी चाय ठंडी होगी, गर्म करके लाए थे, वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर भी बोला। तो साथियों मैं जब भी रैली में जाता हूं बीमार हो जाता हूं साथियों, लेकिन क्या करें, रैली के अंदर जाना बहुत जरूरी है। 27 की तैयारी के अंदर तन मन धन लगाना बहुत जरूरी है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई आपके साथी की, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला, साथ में चंद्रशेखर भैया के खाना भी खाया हमने। सारी वीडियो मैं अभी बाद में बनाऊंगा, और मिले भी थे अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बात हुई। आप बहुजने को कोई काम होंगे इस चैनल के ऊपर, बहुजन साथियों की कोई समस्या होगी तो साथियों थोड़ा सा रुकिए, आपका काम उत्तर प्रदेश का आपका चैनल डायरेक्ट बात करके करवाएगा। विनय रतन भाई जी हैं, हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने हिमांशु वाल्मीकि भाई हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी हरियाणा की टीम है, भाई संतलाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा जी हैं, आदरणीय हमारे हरियाणा की सारी बागडोर संभालते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारा बहुत सम्मान करते हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जैसा कोई नहीं है, कमल बराड़ा जी जैसा, और संतलाल अंबेडकर, तमाम लोगों की हमारी टीम है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बिल्कुल डायरेक्ट बात होगी, आपका कोई भी काम होगा, आप नहीं मिल पाएंगे, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम बिल्कुल। अभी एक बार आप 1 साल रुको, 1 साल काम करो साथियों, 1 साल परेशान मत करो, हमें भी काम करना है, आपको भी काम करना है। उसके बाद आपकी कोई भी समस्या होगी साथियों, क्या बात करते हो, कितना भी बड़ा काम हो, एक फोन करूंगा मैं यहां से, भाई हाँ गुरुजी बोल रहा हूं, भाई चंद्रशेखर भैया कैसे हो, हाँ गुरुजी हमारा एक लड़का है, ऐसे ऐसे परिस्थिति के अंदर है, ऐसी ऐसी ये समस्या है, ऐसी ऐसी समस्या है, आपकी चुटकियों के अंदर समस्या सोल्व कराएगा है। ऐसा चैनल है अपना, ये क्या बात करते हो, ऐसे साथी के साथ जुड़े हुए हो आप। थोथा आदमी नहीं हूं मैं, कभी किसी के बैम हो ये थोथा आदमी है, नहीं नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल और ठोस चैनल है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल। हम माना हमारी जो शुद्धिकरण बोलने की भाषा है भाई ग्रामीण है हमारी, इतना इंटरनेशनल नहीं बोल पाते, समझाने की और कहने की अपने अपने एक लैंग्वेज होती है, अपना अपना एक वो होता है, दायरा होता है, वो किसी को समझ में आता है किसी को, लेकिन बात साथियों 100 की 100% बात कहेगा आपका साथी, 100 की 100 बात आपकी बताएगा, और उसका समाधान करूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा समाज के साथ। मेरा सबसे, मैं संविधान, बाबा साहब की विचारधारा और संविधान से हटके मैं कोई काम नहीं करूंगा। संविधान जो मुझे इजाजत देगा, और बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब की विचारधारा मुझे इजाजत देगी, महापुरुषों की वही बातें, हमारे महापुरुषों की मैं करूंगा और आपको बताऊंगा। तो बड़ी अच्छी जबरदस्त रैली थी, इस रैली को बड़ा मजा आया। तो ये रैली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीच में मैं 2 मिनट की महा इसके अंदर डाल देता हूं। तो ये यूजीसीआई जो कानून है, ये 30% आपका वोट है ना, वो अपनी तरफ सरकार लेगी बीजेपी, ये नुकसान होगा आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा ये, और होना इससे कुछ नहीं, कोई भी काम इससे नहीं बनने वाला, क्योंकि जब तक कॉलेजों के अंदर इनके लोग बैठे हैं, उन्हीं लोगों ने वाइस चांसलर जो बोलते हैं, जिनको उन्होंने कहा कि कॉलेजों के अंदर ऐसा कानून बनाइए, बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल जो संतान होती है, वो है तो हमारे ये भाई दलित हो या कोई भी हो, SC ST को ओबीसी के समाज के जातियों के अंदर बांट दी, तो क्या गिनती तो करते हैं ना ये, क्योंकि इनकी खुद की औकात के ऊपर आ जाए तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए इनको माल भी मारना है देश के अंदर, और इनको राजी भी करना है, तो क्या करें। तो ये ऐसे प्रोपगंडा लेके आए ये कॉलेजों के सब मिलके, भाई इसके ऊपर एक कानून बना दो, और आपका इससे फायदा भी हो। फायदा बीजेपी बहुत देखती है, बगैर फायदे के बीजेपी कोई भी काम नहीं करती है, बगैर फायदे। वो दिए मेरा अंगूठा है, सुदेश है, सुदेश है। लो, बीजेपी बगैर फायदे के अपना कोई भी काम नहीं करती है साथियों।
आज मैं नीला अंगोछा नहीं बांधा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यार कोई वीडियो के अंदर मिस्टेक सी हो रही है। ये हो गया नीला, कंबल का ही बना लिया मैंने तो बीजेपी जो सरकार है साथियों, वो बड़ी शातिर है। आपको नोट करना पड़ेगा इस बात को, है वो आप लोगों का ये नशा उतार रही है। वो अपनी तरफ एक आकर्षण पैदा कर रही है दलितों का, SC ST OBC का अपनी तरफ है, और ये हो भी रहा है। ये टेस्टिंग सफल हो रही है। बीजेपी के लोग जितना हुड़दंग करेंगे, जितना बीजेपी के लोग रोडों के ऊपर आएंगे विरोध के अंदर, बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। इसलिए वो विरोध करने के लिए बड़े बड़े लीडरों को उतारेगी, बड़े बड़े लोगों को उतारेगी, बड़े बड़े सिस्टम को उतारेगी, पता नहीं क्या क्या करवाएगी लोगों से, और उनकी प्रचार कर करके देखो भाई हमारा भविष्य खराब कर दिया, बैंगन खराब कर दिया तुम्हारा भविष्य। हजारों सालों से हमारे बच्चों का तुम खा रहे हो, देश को लूट लूट के तुम लोग खा गए देश को। है इस कानून से क्या हो जाएगा? UGC कानून से क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? हमारा अत्याचार उत्पीड़न तो सदियों से हो रहा है, और अब भी हो रहा, आगे भी होता रहेगा। कानून बनाने वाले कानून तो बनाते नहीं, तुम लोग बनाने वाले कानून नहीं बनाते, ये ले आते और फूज पटाके कानून, और लोगों के अंदर वाह ये करते हु हल्ला। तो ये आपके जहर को उतारने का एक इंजेक्शन दिया है बीजेपी ने। नफरत का जो जहर आपके माइंड के अंदर चढ़ गया ना, बीजेपी भाई मार दिया, भाई मार दिया, भाई मार दिया। मैं कहता नहीं क्या, मैं कहता हूं खतरे से इतना दुखी रहता हूं कि 27 का चुनाव अगर हम हार गए तो हमारी बर्बादी नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे हम 27 के चुनाव के अंदर अगर सरकार नहीं बना पाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बीजेपी सरकार किस तरीके से सरकार बनाती है ये देखिए। 30% बहुजनों का वोट सरकार ले जाएगी ये UGC कानून। सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। ये लोग बड़े शातिर हैं, इन लोगों की मानसिकता को तुम पढ़ नहीं सकते। बहुत शातिर है दोस्तों, बहुत शातिर, बड़े भयंकर हैं ये लोग। इन लोगों की विचारधारा को जो पक्का खिलाड़ी हो, जबरदस्त, वही समझ सकता है। कोई नहीं समझा, लेकिन मेरी समझ में आ गई ये बात कि आपका जहर उतारने के लिए, नफरत उतारने के लिए, और एक आवरण बन गया नफरत का, बहुत भयंकर नफरत का आवरण बन गया है। उसकी नफरत को ढीला कैसे, इनका नशा कैसे उतारा जाए। तो ये UGC कानून जो लेके आए हैं, इसके ऊपर बीजेपी बहुत बड़ा आपके साथ ऐसा गेम खेल रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नोट कर लेना, चोड़े मत होना। अच्छे कानून ये कभी लेके ही नहीं आती, इनका प्रोपेगेंडा कुछ और होता है। तब मैंने दिमाग लगाया, मैं यार हो क्या सकता है इसका कानून, ये ऐसा कानून लेके तो नहीं आ सकते, लेकिन ये सहानुभूति ऐसी कैसे कर रहे हैं। जब मेरे माइंड में आया कि ये नफरत का जो जहर है उसका इंजेक्शन है UGC, इन दलितों के लगाओ एक बार पिछवाड़े के अंदर, और ये फिर जय जय बोलेंगे, जय जय बोलेंगे। पता है कैसे जय जय बोलेंगे? मैं बताता हूं आपको। हमारी शादी हो, ब्याह शादी हो, या हमारे बीच में 50 लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे समाज के, तो वहां पे अपनी चर्चा कर रहे हो, आपस में कुछ कुछ करते रहेंगे, छोटे लेवल की बात करते हैं। उस 50 लोगों की मीटिंग के अंदर एक चातुर्वर्ण व्यवस्था का इंसान आके खड़ा हो जाए, समझदार व्यक्ति खड़ा हो जाए, एक चातुर्वर्ण व्यवस्था का आके खड़ा होके, और खड़ा होके कुछ बातें करेगा, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो सारे कहेंगे वाह जी वाह, ओहो ये आदमी बड़ा जबरदस्त है भाई, ये आदमी तो बहुत है। यानी कि 50 लोगों का जो माइंड था, वो एक आदमी दो बात करके चतुर आदमी होता है, वो वहां पे जय जय ले जाता है। इसी तरह से हम स्टेज लगाते हैं, स्टेज के ऊपर कोई तेज आदमी ऐसा आएगा, पूरी स्टेज का जिस साथी के लिए कार्यक्रम किया गया है उस साथी का तो फ्लॉप हो जाएगा, और वो मौके का छक्का ऐसा मारेगा, क्योंकि वो समझदार होता है, ऐसा मौके का छक्का मारेगा कि सारा का सारा श्रेय है वो अपने ऊपर ले जाएगा। लोग देखते रह जाएंगे, अरे यार रैली कार्यक्रम तो हमने किया था यार, वाई वाई वो लूट रहा है, वाई वाई वो इसलिए लूट रहा है क्योंकि उसके पास खोपड़ी है, वाई वाई वो इसलिए लूट रहा है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। अब ये UGCI कानून लेके उन लोगों ने इसी तरीके से किया कि एक आदमी अपना ये कानून भेजो, संसद के अंदर इसको पास करो, और हमारे लोग जाके हुल्ला करेंगे, उसके बावजूद इसको पास करेंगे। बढ़िया, हमारे वाइस चांसलर बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं, कलम तो हमें चला लिए ना, उनको पास करना है, उनको क्या देना है, वो गाइडलाइन तो हमें करनी है ना। ये कूदते रहेंगे, कुछ करना है, करना तो हमें ना।
अरे डब्बा मशीन ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कमीशन नहीं बोलता। सरेआम लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, इलेक्शन कमीशन नहीं बोलता। ईडी की जहां रेड पड़नी चाहिए वहां ना डाल के ऐसे लोगों के घरों में डाली जाती है जो बिल्कुल बेकसूर हैं, उनको परेशान किया जाता है। आजम खान जैसे लोगों को जेलों के अंदर देख नहीं रहे आप। बहुजन समाज के ऐसे कितने साथी जिनके नाम लूं जो पड़े हैं। दलित समाज की बहन बेटियों के ऊपर बनाओ ना कानून। अगर बनाना है मोदी साहब तो हमारे शोषण के ऊपर कानून बनाइए, हमारी शिक्षा पे बनाइए, हमारी व्यवस्था पे बनाइए, हमारे हक और अधिकारों पे बनाइए। दलित समाजों को बर्बाद किया जा रहा है, हमें उत्पीड़न हम सोच नहीं सकते। आज हमारी उम्र 40 साल की हो गई है, हम ये नहीं सोच सकते कि हम करेंगे क्या। हम जहां से आए थे हम वहां ही के उसी पायदान के ऊपर हैं। सरकार ने और सरकारी लोगों ने हमें एक रत्ती भर भी कोई चीज नहीं दी। हमने नहीं लिया भैया, मैंने तो मेरी जिंदगी के अंदर ना मेरे परिवार ने लिया। हमारी तीसरी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी के अंदर हाँ परिवारों के अंदर सभी नौकरियों के अंदर हैं। दूर दराज परिवार यानी मौसा हो गए, चाचा हो गए, मौसियां हो गए, उनके लड़के हो गए, उनके तो हैं। लेकिन हमारे स्वयं के मेरे दादाजी का सूरजाराम जी हैं, मेरे दादाजी के बेटे थे 3, उनकी जितनी संतानें उनके अंदर एक भी सर्विस के अंदर नहीं है, एक भी। और इतना परिवार है लंबा चौड़ा बड़ा जबरदस्त। दादाजी के पास जमीन थी अच्छी, जमीन के अंदर हमने काम किया। स्वाभिमान लोग हैं, स्वाभिमानी के साथ जीना पसंद किया। मेरे घर के अंदर वकील है, वकालत के अंदर काम करते हैं कोर्ट के अंदर मेरी बहन। भाई है इंजीनियर है, हॉस्पिटल के अंदर एमएससी बीएससी करी हुई हमारे मेरी मिसिज जो खुद स्वयं डॉक्टर सुदेश कुमारी यहां मेरे साथ जाती है। बीएससी नर्सिंग स्टाफ है, एमएससी का कर रही है। 30,000 की नौकरी, 30-32,000 की नौकरी हमने छोड़ के सिर्फ 27 के चुनाव के लिए हम चंद्रशेखर आजाद के लिए काम करेंगे भाई, आजाद समाज पार्टी के लिए। हमने हमारी सर्विस भी छुड़ा दी मैंने सुदेश की। मैं नई नई काम, ये गुलामी हम लोगों का गूद होने के लिए नहीं आए। ठीक है, हॉस्पिटलों के अंदर हमें हमारे समाज का काम भी करना है, इसलिए वो ड्यूटी भी छुड़ा दी। तो डॉक्टर भी है, सब हमने हमेशा कर्म का खाया, कमा के। सरकार से हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई भी चीज नहीं मिली सरकार से हमें। तो आप लेके आते हो कानून तो बढ़िया लेके आइए ना, सुख सुविधा के। आज गटर के अंदर हमारा समाज सड़ रहा है बेचारा, उनको सुविधा कीजिए, उनके लिए मशीनें प्रोवाइड कीजिए। वो लड़का था, उस लड़के को तालाब से डूबते हुए लड़का चिल्ला रहा है, लाइट ऐसे हिला हिला के। उस बाप बेचारा, उस बच्चे का बाप पहुंचाता है, 200 लोगों की टीम पहुंचाती है, करेने पहुंच जाती है। खड्डे से तुम एक बच्चे को नहीं बचा पाते। ये देश क्या है करे, काहे का विश्व गुरु है यार। ये लोग कुछ नहीं है, आपके देश को बर्बाद कर दिया गया है। वो नफरत लोगों के अंदर भरी पड़ी है, सर्व समाज के अंदर धीरे धीरे भरी हुई थी वो। और वो भरी हुई नफरत विशाल रूप ले रही थी। तब इन्हीं लोगों ने कहा कि यूजीसीआई कानून पास करो, 1-2 कानून और पास करो, इलेक्शन तक ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि 50% वोट अगर इनका हमारी प्रति आ जाएगा ना दलित समाज का, हमारी सरकार बन जाएगी। और हमारा गोचू समाज है, ये समझता नहीं। भोला बाला दलित समाज है मेरा, क्या समझेगा मेरा भोला बाला दलित समाज यार, जिसकी 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन संघर्ष में रहता है। आपस में घरों के अंदर झगड़े रहते हैं, परेशान रहता है, उत्पीड़न किया जाता है उसको। उसके पास शिक्षा नहीं है, ये फोन दे दिया गया, इस फोन के सारे वो 24 घंटे पता नहीं किसी कैसी गंदी आरएसएस के लोगों की विचारधारा को देखता रहता है। तभी तो इनके दरबार लगते हैं मनुवादियों के। भूत बड़े भूत घुस गया भाई, भूत घुस गया, भूत आत्मा आ गई इसके अंदर, गरीबी के अंदर आ गई आत्मा बेचारे के अंदर। घर के अंदर टेंशन हो गई, बच्चा माँ बाप बिगड़ती है, सोचता है मंदिरों में चले यार 5-4 दिन दिमाग सेट हो जाएगा। ऐसी तैसी कराने के लिए बेचारे वहां जाते हैं। वो शौक से नहीं जाते, इन बाबाओं के पास शौक से नहीं जाता दलित समाज। उसको ऐसा उत्पीड़न किया जाता है उसका, यही लोग उत्पीड़न करते हैं, यही लोग शराब पिलाते हैं, यही लोग गरीबी पैदा करते हैं, यही लोग हमारा सहारा छीनते हैं, यही लोग हमारी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार छीन के हमें इतना कमजोर कर देते हैं। अर्थव्यवस्था से सबसे बड़ी चोट अर्थव्यवस्था की होती है इनकी।
हमारी जमीन है वो लूट लेते हैं, चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग गांवों के अंदर भिखारी बना देते हैं। वो दुखी समाज फिर इनके दरबारों के अंदर चक्कर काटता है और भीड़ की तरह वो पड़ा रहता वहां दो टुकड़ों के ऊपर, भंडारे के ऊपर सड़ता रहता वो पड़ा पड़ा 10-10 दिनों तक, और वो लोग उसको पढ़ाते रहते हैं पट्टी। और फिर आने के बाद हिंदू मुस्लिम गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर धर्म चाशनी चुसा के फिर वो वोट डालते हैं, फिर उनकी सरकार। ये चक्की दर सिस्टम चल रहा है, इसको समझो बहुजन समाज के लोगों। और ये यूजीसीआई कानून बनाया है मैंने, इस पे वीडियो बनाई है, समझो इसको। आपका नफरत का जहर उतारने का इंजेक्शन है बीजेपी का। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर, आप क्या सोचते हैं, इसके माध्यम से आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो इंपॉर्टेंट है ये वीडियो काफी लोगों की समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन इस वीडियो से बहुजन समाज का बहुत बहुत फायदा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपको मैं चाहता हूं कि ये वीडियो कम से कम 1 लाख लोगों तक तो जरूर पहुंचे। ये वीडियो इस कानून की, यही प्री प्लानिंग है, यही इन लोगों का षड्यंत्र है, यही माइंड इन्होंने सेट किया है कि इनके अंदर नफरत उतारने का और सहानुभूति प्यार वाई लूटने का, और इनको ये टेस्टिंग दो, ये यूजीसी कानून, और हमारे लोगों को मैदान के अंदर विरोध के लिए उतारो। और तो तब लग इनका जहर माइंड का बीजेपी के प्रति भरा पड़ा है वो उतर जाएगा, और हमें 27 के चुनाव के अंदर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है कौन से है वो, पंचायती चुनाव है, पता नहीं कौन से चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके अंदर भी उनको फायदा मिलेगा। इसलिए समझो, जागो, इनकी खोपड़ी के साथ खोपड़ी नहीं मिलाओगे दुखी हो जाओगे, इनके माइंड के साथ माइंड नहीं मिलाओगे परेशान हो जाओगे। ये कोई कानून वानून कुछ नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में डालने वाला टंपलू है, ये कुछ नहीं है ये। अरे सिस्टम के अंदर उनके लोग बैठे हैं, क्या कानून करेगा मुझे बताइए, क्या कानून करेगा। आईपीएस पूर्ण कुमार का मैं बयान दे रहा हूं, उसको न्याय नहीं मिला तो वो बच्चों को न्याय मिल जाएगा, बेचारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। इनकी प्लानिंग है ये, वाई लूटने की, प्रचार करने का एक माध्यम है इनका भी, किस तरीके से हम प्रचार करें और हम समझ नहीं पाते। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। और साथियों, रैली, आगरा की रैली के साथियों को बहुत बहुत जय भीम, साधुवाद। जबरदस्त महारैली, भयंकर रैली थी आगरा की। अभी कन्नौज के अंदर रैली है, उसकी डेट भी बता देंगे, अगली रैली, उसके अंदर भी कन्नौज वासियों पूरा जबरदस्त तरीके से जन सैलाब होना चाहिए कन्नौज के अंदर। और हम आएंगे, आप सभी साथियों से मिलेंगे। तब तक आप सभी साथियों को लेते हैं इजाजत। वीडियो दूसरी रैली वाली है, वो अभी मैं थोड़ी देर में डालूंगा। चाय दूसरी बार गर्म कराई थी, अब तो चाय बनानी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि 2 बार सुदेश ले आई और ये ठंडी होगी दूसरी बार भी, क्योंकि मैटर आता है दिमाग के अंदर तो सोचते हैं, वो भूल जाते हैं फिर। और वजनदार चीजें होती है, भगवान बुद्ध बोलते हैं 1000 शब्दों की बजाय एक ठोस शब्द बोलना चाहिए, जिससे लोगों के पता लगे लोगों को। इसलिए मेरी लंबी वीडियो हो जाती है, मैं माफी चाहता हूं। जय भीम।